संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी मोर्चा के अध्यक्ष शिरकत करेंगे। इस बैठक के बाद संगठन महामंत्रियों के साथ मीटिंग होगी। इस दौरान विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में 325 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने की रूपरेखा बनाई जाएगी, ताकि देश में सत्ता की हैट्रिक लगा करके बीजेपी इतिहास रच सके। माना जा रहा है कि बीजेपी की इस बैठक में 2024 के चुनावी अभियान को धार देने की रणनीति बनाई जाएगी और प्रदेश संगठन के नेताओं को टास्क दिया जाएगा। बीजेपी ने 2024 में 325 प्लस सीट जीतने का टारगेट रखा है, जिसे हासिल करने के लिए 2 दिन की बैठक होगी। इसको पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाया है। इस पूरे बैठक को बीजेपी की तरफ से बताया गया है कि इसमें लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान, सभी मोर्चों के कार्य, विधानसभा चुनाव समीक्षा समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। इस मीटिंग की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक शुक्रवार को राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री और सभी मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक होगी। उसके बाद शनिवार को प्रदेश महामंत्री की बैठक रात को 9 बजे तक चलेगी। इससे पहले 19 दिसंबर को बीजेपी ने संसदीय समिति की बैठक बुलाई थी। ये बैठक संसद के लाइब्रेरी परिसर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए थे। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं की कई हाई लेवल की 2 दिवसीय बैठक में प्रदेश संगठन के नेताओं से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के फीडबैक भी लिया जाए। 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 25 दिसंबर को अटल बिहारी जयंती मनाने को लेकर के भी इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशिक्षण विस्तार और योजना कॉल सेंटर और मोर्चे की गतिविधियों को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होनी है। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है। मध्य प्रदेश में जहां पार्टी सरकार बचाने में कामयाब रही, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हरा करके सत्ता में काबिज हुई। ऐसे में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 325 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखी हुई है, जबकि 2019 में पार्टी ने 303 सीटें जीती थी। मिशन 2024 को फतह करने के लिए पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह के दौरे शुरू हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आंतरिक बैठकों में जेपी नड्डा ने 35 करोड़ वोटरों का टारगेट सेट किया है। साल 2019 में बीजेपी को लगभग 22 करोड़ वोट मिले थे। ये लक्ष्य यूं ही हवाबाजी नहीं है, बल्कि इसके लिए बीजेपी के ज्यादातर जिला कार्यालयों में 300 से ज्यादा कॉल सेंटर पहले से ही काम कर रहे हैं और जिले के कार्यक्रम और विधायक जनसंपर्क बना रहे हैं। अधिकांश कॉल सेंटर जिला पार्टी कार्यालयों में हैं, जिनके जरिए लगभग 50 लाख लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को तलाशा जा रहा है जो पार्टी में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहते हैं। साथ ही इन्हीं कॉल सेंटरों के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचा जाएगा। इसके जरिए लाभार्थी सूची में 70 लाख और लोगों को जोड़ने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर दिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले फरवरी तक इसका समापन हो जाएगा। बीजेपी के इस अभियान की कमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल को सौंपी गई है। हालांकि सारी रणनीति बनाने में दिग्गज मोगरा की जार्विस कंसल्टिंग की भी मदद ली गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिले थे और आंतरिक बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अगले साल के लिए 35 करोड़ यानी कि लगभग 5 साल पहले की तुलना में 60% अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जो ये रणनीति बना रही है, इसमें उसको कितनी सफलता मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।